एक समय की बात है। एक धन्ना सेठ था। धन्ना सेठ के पास 7 पुश्तों के पालन पोषण जितना धन था। इतना धन था कि उसकी आने वाली 7 पुश्तों को कमाना भी ना पड़े, फिर भी उनका जीवन बहुत ही अच्छी तरह से व्यतीत हो सकता था। उसका व्यापार चारों तरफ फैला हुआ था, किंतु फिर भी उसका मन अशांत रहता था। कभी धन की सुरक्षा की चिंता, तो कभी व्यापारिक प्रतिस्पर्धा में आगे निकलने का तनाव। चिंता और तनाव के कारण वह अस्वस्थ रहने लगा। उसके मित्र ने उसकी इस गिरती हुई दशा को देखा तो उसे बुद्ध के पास जाने की सलाह दी। सेठ बुद्ध के पास पहुंचा और अपनी समस्या बताई। बुद्ध ने उसे सांत्वना देते हुए कहा, तुम घबराओ मत, तुम्हारा कष्ट अवश्य दूर होगा। बस तुम यहाँ कुछ दिन रहकर प्रभु का ध्यान किया करो, तुम्हारा कष्ट अवश्य दूर होगा। बुद्ध के कहे अनुसार सेठ ने रोज ध्यान करना शुरू कर दिया, किंतु सेठ का मन ध्यान में नहीं लगा। वह जैसे ही ध्यान करने बैठता, उसका मन फिर से अपनी दुनिया में चला जाता। उसने बुद्ध को यह बात बताई कि हे बुद्ध, मैं जब भी ध्यान करने बैठता हूँ तो मेरा मन उन्हीं सभी बातों को सोचने लगता है। वही सारे विचार मेरे मन में आते हैं और मेरी चिंता, मेरा तनाव, मेरी व्याकुलता और बढ़ने लगती है। किंतु बुद्ध ने कोई उपाय नहीं बताया। थोड़ी देर बाद जब सेठ बुद्ध के साथ वन में शामकालीन भ्रमण कर रहा था, तो उसके पैर में एक कांटा चुभ गया। वह दर्द के मारे कराहने लगा। बुद्ध ने कहा, बेहतर होगा कि तुम जी कड़ा कर कांटे को निकाल दो। अर्थात वो कहना चाह रहे हैं कि अच्छा होगा अगर तुम थोड़ा अपने आप को कठोर करो और इस कांटे को अपने पैर से निकाल दो, लोच दो, तब इस दर्द से मुक्ति मिल जाएगी। सेठ ने मन कड़ा कर कांटा निकाल दिया। उसे चैन मिल गया, सुकून मिल गया। तब बुद्ध ने उसे समझाया, ऐसे ही जिस तरह से तुमने अपने पैर से ये कांटा निकाला है, उसी तरह अपने मन से ये लोभ, ये मोह, ये क्रोध, ये घमंड और ये जो द्वेष के कांटे तुम्हारे मन में गड़े हैं, इन सबको भी निकाल दो। जब तक अपने मन की संकल्प शक्ति से डिटर्मिनेशन से उन्हें नहीं निकालोगे, तुम अशांत ही रहोगे। सेठ का अज्ञान बुद्ध के इन शब्दों से दूर हो गया। उसे समझ आ गया और उसने निर्मल हृदय की राह पकड़ ली। अपनी कुप्रवृत्तियों से मुक्ति के लिए संकल्पबद्धता अनिवार्य है। हम चाहते हैं कि हमें सुख शांति मिले, किंतु मनुष्य सुख शांति भी चाहता है, मुक्ति भी चाहता है, किंतु वो अपने लोभ को, लालच को, क्रोध को, मोह को, अपने घमंड, दोष को छोड़ना भी नहीं चाहता। तो ये संभव नहीं है। जब तक व्यक्ति दृढ़ निश्चय न कर ले, वह अपनी गलत आदतों से मुक्त नहीं हो सकता।